मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। लब पे अल्लाह के महबूब का नाम आया है, लब पे अल्लाह के महबूब का नाम आया है। आसमानों से दरूद और सलाम आया है, लब पे अल्लाह के महबूब का नाम आया है, लब पे अल्लाह के महबूब का नाम आया है। आए फरिश्ते तकरीर की तरफ रवाज और दवा होता हूँ, उस वारिस अंबिया पर जाकर रुकता हूँ जो सिर्फ मुल्क ही का नहीं बल्कि देहात और कस्बा और शहर का भी उनकी शोहरत का डंका बच रहा है। उससे मेरी मुराद जनाब हजरत अक़दस मौलाना सोहराब साहब चाबदानी कलकत्ता को बड़े ही अदब के साथ मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपनी नूरानी बयानात से हम तमाम सामीन को नवाजे। माइक पर जनाब मौलाना सोहराब साहब चाबदानी कलकत्ता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर व क़दा अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসে আমার বিদ্বান ওলামায়ে কিরাম, শোরায়ে জাম নকিবে হিন্দুস্তান পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি সালাম করলাম, কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, কিছু লোক কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। একটু রিকোয়েস্ট করব, গুজারিশ করব, বুঝে গিয়েছেন মাশাআল্লাহ। এ বাবু इधर ये देखिए 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 सब बैठ जाएगा। वो जितने खड़े हैं सब पढ़ा लिखा नौजवान, सब बैठ जाएगा। देखिए वो भी बैठ गया। देखिए एक नौजवान हेलमेट पहन के बैठा हुआ, बैठ जाओ बैठ जाओ। कौन हेलमेट पहना? ভালো করে বসো, ভালো করে বসো। বদমাশি করবি না, ও ভালো করে বসো বেটা, তোমার জন্য আমি দোয়া করব। मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, अल्लाह पाक का करम है
कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज फिर मुझे आपके सामने खड़े होने की शहादत नसीब फरमाई। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा दे। स्टेज पर जलवाबाद मौक़र और मुअज़्ज़ज़ हमारे अकाबिरीन उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मंसूर साहब दामत बरकातुहू, मुफ्ती ज़करिया साहब दामत बरकातुहू और दीगर जितने भी हमारे अकाबिरीन उलमाए किराम बैठे हैं, इनके चेहरे को देखिए आप, इन लोगों के चेहरों को देखिए, इनके चेहरे को देखना सवाब है। सुभान अल्लाह बोले तो मैं बगैर दलील का नहीं बोलता। कुरान को देखना सवाब, खाने काबा को देखना सवाब, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब। अब ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप उनके चेहरे को देखकर सवाब कमा लीजिए, या चाय की दुकान पे कोई बैठकर इनकी गीबत करके आखिरत बर्बाद कर ले। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम की गीबत करी, गीबत बुझते पारें ना, चाय दुकान बैठे आछे लोग चाय खाचे, तो मौलवी साहब मुफ्ती साहब जाती मोटरसाइकिल दिखे, बोले देखो कितना उड़ो है, ये मौलवी कितना उड़ता है। भाई मुफ्ती साहब अगर रास्ते में चल रहे हैं तो निगाह घुमा के चल रहे हैं, तो देखो ये मुफ्ती नीचे नहीं देख रहा है, जमीन के तह देख रहा है। अगर मौलवी साहब रास्ते में चल रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो लोग बोलेगा फालतू आदमी है, खाली इधर उधर झांकते रहता है। ऐशा की नमाज में बड़ी सूरत पढ़ा दी तो लोग झमेला कर देते हैं कि आपको क्या है, आप तो दिन में रात में खाते दिन भर सोए रहते हैं, खेत में हम लोग खड़ते, इतनी लंबी सूरत काहे पढ़ा है, मच्छर से पेट फुला दिया। बोला नहीं, कल से छोटी सूरत पढ़ाएंगे, कल से हजरत कुल अल्लाहु अहद पढ़ाना शुरू कर दिए। फिर चाय की दुकान में बैठ के बोला रोज कुल ले पढ़ो, यहाँ कुछ याद है कि बड़ी पढ़ो तो मुसीबत, छोटी पढ़ो तो मुसीबत, नीचे देखो तो मुसीबत, ऊपर देखो तो मुसीबत। तो मौलवी करे क्या करे? अरे मौलवी से मैं तो ये कहता हूँ खुशनसीब है वो लोग जिसके दरवाजे पे किसी आलिम का कदम पड़ता है, वो खुशनसीब है जिसके दरवाजे पे किसी आलिम ने कदम रख दिया। अल्लाह तबारक व तआला उस घर के अंदर में, उस दरवाजे के अंदर में रहमतों का नुज़ूल कर देता है। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी ने किसी आलिम की गीबत कर ली, मौत के वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होगा। अल्लाह क्या फरमाया, आलिम को गाली देना या उनको तकलीफ पहुंचाना तो दूर की बात, गीबत कर ली थोड़ी सी भी, मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों बस ये बात आ गई थी। हमारे अकाबिर उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ फरमा है, इनके चेहरों को मैंने देखा है, इनसे मैंने फैज़ हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए ये पैगाम आप तक मैंने पहुंचा दिया है। इंशाअल्लाह उलमाए किराम का एहतराम करेंगे मेरे भाई, एहतराम करेंगे। कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह? वाह वाह, सारे लोग करेंगे। बस दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ बैठ जाइए। ए बेटा तो मोबाइल लेके परेशान है, बैठो बैठो। एक आदमी बकरी बेच के मोबाइल लिया, अच्छा उसका मोबाइल देखिए आंगन में नहीं लगता था टावर, जब वो बाथरूम घुसता था तब टावर पकड़ता था। बड़ा काम का चीज है ये मोबाइल जो है ना, लेकिन हमारे बच्चों ने इसे गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
ये फोन का इजाद किसने किया था? बिल गिराम नामी शख्स ने किया था। आज कुछ लोग कहते हैं कि मोबाइल में हेलो कहना हराम है। हालांकि देखिए हेलो जो है ना, ये बिल गिराम जो आदमी था, इसकी बीवी का नाम था हेलो। इन्होंने पहले टेलीफोन था, वो तार वाला टेलीफोन ना, अभी ना मोबाइल आया है, तो वो टेलीफोन जो है, ये बिल गिराम जब इसका इजाद करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया, जब ये कामयाब हो गया तो एक फोन घर में रखा, एक फोन ऑफिस में रखा। तो पहले नंबर वो अपनी बीवी को मिलाया, अपने घर का नंबर में मिलाया। इसकी बीवी का नाम था हेलो। ये जब रिंग हुई वहां पर उसकी बीवी उठाई, इन्होंने ऑफिस से कहा कि हेलो, तो बोले हाँ। बड़ा काम का चीज है मोबाइल, अगर सही इस्तेमाल किया जाए तब। अगर गलत इस्तेमाल करोगे मेरे बच्चों, नौजवानों, तो गुनाह होगा, अल्लाह नाराज होगा, अल्लाह के रसूल नाराज होंगे। इसलिए इस मोबाइल का सही इस्तेमाल करो। ये मोबाइल से आज तुम तस्वीर बनाते हो, फोटो खींचते हो, उसी तरीके से जिस जमीन पर आप बैठे हो, ये जमीन भी फोटो खींच रही है, हमारी तस्वीर बना रही है। ये जमीन तस्वीर बना रही, हम नहीं करें। अल्लाह का कुरान कहता है यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे बंदो, ये मेरी जमीन जो है ना, ये तुम्हारी तस्वीर बना रही है, फोटो खींच रही है। कल कयामत के दिन अल्लाह जमीन से पूछेगा, ए जमीन बता, तेरे ऊपर मेरे बंदे ने बैठकर कौन कौन से अमल किए हैं। ये जमीन खबर नशर करेगी। ये जो आज आप लोग बैठे हो यहाँ पर ना, ये जमीन ये भी कहेगी, या अल्लाह फला दिन फला तारीख को फला रात में तेरा जिक्र हो रहा था, ये फला बंदा, ये फला का बेटा बैठा था, तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। अल्लाह हम सबके बैठने को कबूल अता फरमा ले, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बस अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला एक शेर में सुना दो। जी इनायत सुनेंगे? जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में। आमिना का रहता है, अरे लाडला मदीने में, आमिना का रहता है, लाडला मदीने में, लाडला मदीने में। और ये भी शेर, दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में, दर्द गम का होता है, दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। हर मरज की मिलती है, अरे बस दवा मदीने में, हर मरज की मिलती है, बस दवा मदीने में, बस दवा मदीने में। मदीना कौन कौन जाएंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाइए माशाअल्लाह। जाएंगे? 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा।
हाँ तो क्या हुआ, 5 लाख क्या है, अगर 50 लाख भी खर्चा होगा, जो दीवाना है वो हज करेगा, जो आशिक है वो हज करेगा। अब करते ही हैं लोग, अल्हम्दुलिल्लाह करते ही हैं लोग। 2012 में मैं गया था तो 2.5 लाख रुपए खर्च हुए, अभी 5 लाख रुपए। ए अल्लाह, हमारे बच्चों ने, नौजवानों ने मेरे इशारे कहने पर हाथों को उठाया है। या अल्लाह, हाथ उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह जिनके इरादे मुकम्मल हों, या अल्लाह खाने काबा का तवाफ कराना, तेरा अपने महबूब की रोज़े अनवर की जियारत नसीब फरमा। ये आखिरी शेर, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में, खुल गया है रहमत का, खुल गया है रहमत का, अरे मदरसा मदीने में, खुल गया है रहमत का मदरसा मदीने में, मदरसा मदीने में। ए बेटा, थोड़ा संजीदा हो जा बेटा, 1 घंटा बर्दाश्त कर लो, उछल कूद ना करो, इसलिए तुम लोग जन्नती बच्चे हो। बच्चा जो भी है वो जन्नती है। थोड़ा खामोश हो जाओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों। ये मस्जिद का जलसा है और इस्लाह मुआशरा का भी जलसा है। इस्लाह मुआशरा वो तौसीर व तामीर मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अल्लाह का घर है, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर है। अच्छा, बहुत सारे नौजवान हमारे यहाँ पर बैठे हैं जो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ते। मेरे नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। खेत में हो, अगर वक्त हो गया खेत में नमाज पढ़ लो, सफर में हो सफर में अदा कर लो, अगर घर में हो तो मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा करो। लेकिन नमाज माफ किसी भी हालत में नहीं है। बता ये दिया कि अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठकर पढ़ो, बैठकर नहीं पढ़ सकते लेटकर पढ़ो, लेटकर नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। लेकिन अबे बोलो भाई, लेकिन माफ है। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, वो भैंस पालता था, भैंस चराता था। अब 15-20 भैंस का मालिक, दिन भर परेशान भैंस के पीछे। इमाम साहब ने पकड़ा, बोला अल्लाह का बंदा, अरे पूरी जिंदगी भैंस के पीछे पड़ा रहेगा, नमाजों जो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, आखिरत की तैयारी करेगा कि नहीं करेगा, अल्लाह हशर के मैदान में पूछेगा, नमाज के बारे में तो क्या जवाब देगा। तो आदमी बोला कि हजरत मैं नमाज तो पढ़ूं लेकिन फुर्सत नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अजय भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं, नमाज कैसे पढ़ेंगे, मेरे पास फुर्सत नहीं। अजय एक बात ये बताइए, अगर पखाना लग जाए आदमी को, पखाना जाने ना, पखाना लग जाए, पेट पकड़ के खड़ा है, वो आदमी क्यों नहीं, क्या खड़ा है, बोले भैया मुझे लगे गई जा, बोले नहीं मोर पास टाइम नहीं है। बोले कितना नादान आदमी, अरे टाइम नहीं है, वो टाइम निकालेगा। पेशाब लग गया, पेशाब का टाइम है, भूख लगी है, खाने का टाइम है, नींद लग गई, सोने का टाइम है, घर का काम है, उसके लिए टाइम है, खेत का काम है, उसके लिए टाइम है, बाजार का काम है, उसके लिए टाइम है, दुनिया का हर काम के लिए टाइम है। और वो अल्लाह जो पैदा किया है, जो खिला रहा है, उसके आगे सजदा करने के लिए टाइम नहीं। भाई अफसोस है कि नहीं, अल्लाह सब चर्बी उतार देगा। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा नमाज पढ़, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। नमाज पढ़, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा।
कहा कि हजरत रोजी अल्लाह तो बढ़ाएगा, लेकिन हमारी रोजी तो भैंसिया है, हम भैंस चलाते हैं, भैंस लाते हैं, दूध दोते हैं, बांटते हैं। तो मौलवी साहब इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तेरे भैंस के दूध में बरकत दे देगा, भैंस के थनों में बरकत देगा, अल्लाह दूध ज्यादा होगा। तो बोला कि दूध ज्यादा हो गए तो निकाल से नमाज पढ़ो। फजर की अजान 5 बजे होती थी, वो 4 बजे भोर मस्जिद पहुंचे, फजर नमाज पढ़ ले जमात के साथ। नमाज पढ़े, वो जैसे ही घर आया एक भैंस मर गई। बोला लो एक का नमाज पढ़ लू, एक का भैंस मर गई है। वो दौड़ा दौड़ा मस्जिद किया, बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला अभी एक रकात जब फजर पढ़े एक भैंस मर गई। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तो इम्तिहान लो, सबर कर, सबर से नहीं, सबर से। बोला सबर कर जा, इम्तिहान लो से अल्लाह का। चला जोहर का वक्त हुआ, जैसे ही आसान हुई, अब ये नमाज की तैयारी करने लगा, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि जोहर पढ़ेंगे फिर दूसरी ना चली जाए। ये ईमान की कमजोरी है। इत्तफाक कर गए, जोहर की नमाज पढ़ा और नमाज पढ़ के जैसे ही घर पहुंचा दूसरी भैंस मर गई। बोला समझ गए, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा, अच्छा भैंस के बच्चा की बोले ना अपना वीडियो भी वो भैंस का बच्चा बंदा वादा चिल्ला रहा था, माँ मर गई चिल्ला रहा था। ये चुप बहुत करा, नहीं चारा दे रहा, पानी दे रहा, ना पानी खा रहा वो बच्चा, ना चारा खा रहा, चिल्ला रहा। ये गुस्सा से बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत। ये दो तो चला गया, 2 वक्त का फर्ज पढ़े चला गया, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे बस। हाँ तो 2 ही नफल पढ़ना पड़ेगा, 2 ही नफल पढ़ना पड़ेगा। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों का पाबंद बन जाओ, इसलिए कि नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है, किसी भी हालत में मुआफ नहीं। इंशाल्लाह पढ़ोगे? कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। पक्का वादा करना, कच्चा वादा नहीं इंशाल्लाह। अरे जहां 24 घंटे हमारे पास में है, 24 घंटा है ना भाई, दिन रात मिलाकर क्या घंटे हुए? 24 आवर्स। अब ये 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा अल्लाह को नहीं दे सकते? नहीं मिला भाई, 1 घंटा अल्लाह को दे सकते नहीं? हमारी माँ बहनें आई है, माँ बहना আমি गुजारिश করব আপনারা খামোশি করে এখানে বসুন, ইনশাআল্লাহ আপনার জন্য भी আমি আজ বক্তব্য করব। ওটা কালকে আমি छोड़ दिया छे इंशाल्लाह के 4 काम करना छे, की करना छे इंशाल्लाह आज के मैं बताऊंगा। তোমরা ভালো করে ওখানে বসো भाई, खरीद लियोगा तो इंटरनेट नहीं चलेगा तो क्या करें? मेरा कमी सुनी ना। नमाज क्या लग रहा खरीद। देखिए रोजा का हुक्म कहाँ आया? जमीन पर। रोजे का हुक्म कहाँ आया? बोलो भाई। शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। रोजे का हुक्म जमीन पर, हज करना है इसका हुक्म जमीन पर, ज़कात देनी है इसका हुक्म जमीन पर। लेकिन आपको पता है, आपको पता भी है, मालूम भी है, लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श में बुलाया। पूछा तो तुम क्या बोला? कल का ठीक है, नमाज की बारी आई, कहाँ बुलाया भाई? भाई अल्लाह ने कहाँ बुलाया अपने महबूब को? अर्श पे बुलाया, सारी गुफ्तगू हो गई, बात हो गई, लौटने लगे। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ठहर जाइए, रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। ये अल्लाह की तोहफा दे। अल्लाह कहते हैं कि ये 50 वक्त की नमाज है, 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? अच्छा ये बताइए, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती है तो क्या होता? यहाँ 5 वक्त पढ़ा नहीं जा रहा है, अब 50 वक्त की नमाज। लेकिन सुनो नौजवानों, सुनो, ये 50 वक्त क्या, अगर 100 वक्त की भी नमाज होती, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे, वो पढ़कर रहता, वो अदा करके रहता।
आने लगे छठे आसमान के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या तोहफा मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह लौटिए, लौट कर जाइए अल्लाह के पास में, इसे कम करवाइए, इसलिए कि मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी। देखिए बनी इसराइल के ऊपर 2 वक्त की नमाज फर्ज थी। बनी इसराइल के ऊपर 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, एक फजर एक असर, एक फजर एक असर। बनी इसराइल के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज थी। कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती, जाइए कम करवाइए। अल्लाह गए, अल्लाह के रसूल गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती कि मेरे 5 वक्त की 5 वक्त की नमाज कम हो गई, कितनी रह गई? अरे बोलिए कितनी रह गई? 45। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट कर आए, आगे आवाज नहीं आ रहा है, आगे 5 कम हो गई, आगे फिर जाइए, फिर गए, फिर अल्लाह ने 5 कम की, कितनी रह गई? 40। 9 बार गए, 5 मरतबा कम होती चली गई नमाजें, 9 बार गए, कितनी कम हुई भाई? 45। कितनी रह गई? 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह एक बार और जाइए। अच्छा जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो सोचता होगा बड़ा अच्छा रहता, एक मरतबा और चले जाते तो नमाज का झमेले खत्म। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज अब कम कराने के लिए मैं अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है, ये नमाज ना पढ़ूंगा, मेरा बंदा मेरी उम्मत पढ़ेगी। इस गुफ्तगू को अल्लाह ने सुना तो अल्लाह ने जवाब दिया, मेरा महबूब मेरा कौन आटा का गिरना बंद हो गया। ये वाकया सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। कम करो, थोड़ा सा कम करो भाई, ऐसी आवाजों को लोगों की समझ में आए। बैठ जाओ भाई। ये वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये नौजवान ने पेश किया, या रसूल अल्लाह ये वाकया हुआ है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मुस्कुराए, आपने फरमाया ए नौजवान जानते हो, ए नौजवान जानते हो, अगर तुम उस चक्की के पार्ट को नहीं उठाते, अगर तुम उस पार्ट को नहीं उठाकर देखते तो कयामत तक तेरी नस्लें उस चक्की के आटा को खाती रहती, कभी आटा गिरना बंद नहीं होती। ये नमाज की फजीलत है। नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो खुशहाली देना चाहती है। और अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना स्वलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। ओह, ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। शर्त है कि जैसी नमाज पढ़ने का हुक्म है वैसी नमाज पढ़ो। 20 साल 10 साल हो गए, बाज भाइयों को मेरे ए बाबू बहुत बेचैन, उठ के बैठो बेटा, बैठो गाने। अच्छा कोई जाएगा आएगा नहीं ना? अब जाएगा? अरे अब जाएगा? लगे 10 साल हो जाते हैं बाज भाइयों को मेरे नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन उसे पता नहीं है कि फराइज नमाज कितने हैं, वाजिबात नमाज कितने हैं, उसको पता नहीं। सजदा सौ कब वाजिब हो जाती उसे पता नहीं। भाई पता करना होगा ना, सीखना होगा ना, जानना होगा ना। हम नमाज पढ़ रहे हैं, मान के घर में नमाज पढ़ रहे हैं, जमात छूट गई मस्जिद की, आप घर में नमाज पढ़ रहे हैं, कोई वाजिब आपसे छूट गया, तो आप क्या करेंगे? आप भाई सजदा सौ करेंगे कि नहीं करेंगे? तो सजदा सौ कब वाजिब होगी, कैसे करेंगे? पता करना होगा ना। जब जानेंगे तभी ना करेंगे, जब जानवे ना करेंगे तो करेंगे क्या? इमाम साहब को कहीं जाना था तो अपने मुक्तदियों में देखा कि मी चले जाऊं तो जोहर असर मगरिब इशा मी नहीं रहूं तो नमाज के पढ़ावे, तो ऐलान कर ले भैया तुम्हारा कोई नमाज पढ़ा पावो 4 टमेर। तो एक आदमी बोला कि मी पढ़े दूं, बोले आप नहीं पढ़ाबे ना, मी पढ़े दूं, नमाजे पढ़ाना चाहिए ना।
कोनो मुश्किल काम जी पढ़े तुम। तो इमाम साहब ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप नमाज पढ़ा दीजिएगा। इमाम साहब बेचारे चले गए, ये जोहर की नमाज बेचारे पढ़ाए। ये सिर्री नमाज है, इसमें बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना पड़ता। भाई जोहर में बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते हैं? अरे भाई बोले ना भाई। अच्छा, असर की नमाज पढ़ाए, ये भी सिर्री नमाज है, बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ते हैं। मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए बेचारे आगे बढ़े, पढ़ रहे थे, कुरान तिलावत कर रहे थे, कुछ भूल हो गई, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। अच्छा देखिएगा, बड़े बड़े शहरों में जो मस्जिद होती है, तो जहां इमाम नमाज पढ़ाता है ना, वहीं दरवाजा होता है। सामने इमाम साहब आएंगे, दरवाजा खोलेंगे, नमाज पढ़ाएंगे, फिर निकल करके चले जाएंगे। मस्जिद के बीच से आने की जरूरत नहीं। मेरी मस्जिद जो है उसमें भी वैसी सिस्टम है। कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, आगरा जाएंगे, बड़े बड़े मस्जिदों में, बड़े बड़े शहरों में, तो वहां पर मस्जिद ऐसी मिलेगी आपको। किसी ने पीछे से लुकमा दे दिया। अब ये बेचारे परेशान हो गए कि अब हम करें तो क्या करें, मसला पता नहीं। सजदा 100 करेंगे कि नहीं करेंगे? सजदा 100 अगर नहीं है, कर लेंगे, फिर पकड़ेगा लोग, क्या कर लो, सजदा 100 तो नीचे क्या कर लो। अगर कर लेंगे नहीं है, फिर भी लोग पकड़ेगा। सजदा 100 क्या नहीं कर लो, सजदा 100 छील। बड़ा परेशान हो गया, बोला एटा परेशानी मुंह निकलवा है बे। बोला अच्छा एक आइडिया छे, एक रास्ता छे। एक 3 रकात नमाज पूरी किया, आखिरी सजदे में गया, चुपचाप उठा, दरवाजा खोल के निकल गया। सब नमाजी सजदे में सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। कोई 3 मरतबा पढ़ा, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा पढ़ लिया। अब उसी में कितना नमाजी बेचैन रहता है ना, सोचने लगा मौलवी साहब की है ये, आज माथा नहीं उठाया मौलवी साहब। एक आदमी ऐसे देखा, बोले भैया मौलवी साहब नीचे, मौलवी साहब भागे गए। हाँ, मौलवी साहब नीचे, मौलवी साहब भागे गए। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। इंशाल्लाह पढ़ेंगे नमाज मेरे भाई। वाह वाह वाह। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर कहाँ है? अरे बोलो ना, कहाँ है खाने काबा? खाने काबा कहाँ है? मक्का में है। खाने काबा कहाँ है? मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? बोलो, अरे बोलो ना। भक्का। बोल रहा भक्का, भक्का नहीं रे, बक्का बोलबो ना। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकों बहुतल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर खाने काबा में है। और कुर्बान जाइए, जब खाने काबा की तामीर हुई, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारा, मलाइका तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ, मेरा आदम मेरा घर बनाओ। खाने काबा की बुनियाद रखी गई। जन्नत से जन्नती पत्थर भी आया, वो पत्थर अब भी मौजूद है। जो पत्थर जन्नत से आया था, वो पत्थर अब भी मौजूद है। इंशाल्लाह देखेंगे भाई, इंशाल्लाह देखेंगे। इंशाल्लाह उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। हजरे अस्वद वो पत्थर अब भी मौजूद है। जब जन्नत से वो पत्थर आया था, दूध के ऐसा सफेद था, दूध के जैसा। अभी वो पत्थर काला हो गया है। क्यों हो गया है? उलमाए किराम ने नुक्ता निकाला है, वो पत्थर काला क्यों हुआ है? हम गुनहगारों की गुनाहों की वजह से, जो लोग हज करने जाते हैं, उस पत्थर को चूमते हैं, उस पत्थर को बौसा देते हैं। अल्लाह के रसूल जब उस पत्थर को बौसा दिए, तो आपने इरशाद फरमाया था, ए पत्थर, तू सिर्फ एक पत्थर है, मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि तू जन्नत से आया है, तू जन्नती पत्थर है। अब इसी पत्थर को चूमने के लिए खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफाए दोम हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु जब उस पत्थर को चूमने गए, तो आपने इरशाद फरमाया, ए पत्थर, तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तू फायदा पहुंचा सकता है, ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है,
मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है, मैं इसलिए तुम्हें चूम रहा हूँ। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, वो खाने काबा वो पत्थर अब भी मौजूद है। जो लोग हज करने जाते हैं उस पत्थर को चूमते हैं। चूम लिए तो माशाल्लाह सवाब है, नबी सुन्नत अदा हो गई। और नहीं भी चूम पाए तो कोई पकड़ नहीं है, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है कि उस पत्थर को चूमना ही चूमना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब आप इस दुनिया से पर्दा कर गए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, उनकी औलादों ने उसकी तामीर करी। अब ये सिलसिला चलता रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो। बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर, कुर्बान जाओ। आज तो मस्जिद में हम झाड़ू लगाना ऐब समझते हैं, मस्जिद में झाड़ू लगाना हम ऐब समझते हैं। हम पैसा वाला है, मी मस्जिद तो झाड़ू लगाऊं, लोग की कह दे मी पैसा वाला, मी कोठी वाला, मी मुखिया जी, मस्जिद तो झाड़ू लगाऊं, लोग की कहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मस्जिद से एक तिनका उठाकर बाहर फेंक दिया, अल्लाह जन्नत में उसके घर में फरिश्तों से झाड़ू लगवाएगा। कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मकाम है। मस्जिद में झाड़ू लगाना, मस्जिद से एक तिनका उठाकर अगर आपने फेंक दिया है, कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा सवाब है। नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो। बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। बाप मजदूर बना, बेटा भी मजदूर बना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम गाड़ा मसाला बना बनाकर पत्थर उठाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दे रहे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवारें जोड़ रहे थे। अच्छा, दीवारें जुड़ गई, यहां तक जहां तक हाथ पहुंचा दीवार जुड़ गई। अब आगे जाना है, कैसे जाएंगे? कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है, बेंच नहीं है, सीढ़ी नहीं है चढ़कर आगे जोड़े। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा इस्माइल, वो एक पत्थर उठा कर ले आओ, उसी पत्थर पर खड़े होकर ये बाकी दीवारें जो रह गई है इसको हम जोड़ेंगे। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वो पत्थर उठाकर लाए। और पैगंबर का मौजज़ा है, आप जैसे उस पत्थर पर खड़े हुए, अल्लाह ने उस पत्थर को आपके कदमों के नीचे मोम बना दिया। आपके कदम का निशान उस पत्थर पर पड़ गया। वो पत्थर अब भी मौजूद है। वो पत्थर, बोले भाई, वो पत्थर आज भी मौजूद है। वो मकाम इब्राहीम कहते हैं उसे मकाम इब्राहीम कहते हैं। उसका तज़किरा कुरान में है। और सुन लीजिए, जो लोग हज करने जाते हैं, खाने काबा का 7 चक्कर लगाते हैं, अब मकाम इब्राहीम के पास 2 नफल पढ़ते हैं, एक तवाफ उनका मुकम्मल हो जाता है, एक तवाफ उनका मुकम्मल हो जाता है। और कुर्बान जाइए, अल्लाह को यादा इतनी पसंद आई, इस पत्थर पर खड़े होना था। और पैगंबर का मौजज़ा है, अल्लाह ने मोम बना दिया उस पत्थर को। उस पत्थर को निशानी बनाने के लिए अल्लाह ने क़यामत तक के मुसलमानों के लिए उसे रख दिया, ताकि लोग आए, देखें और मेरे पैगंबर को याद करें। तूफान नू आया, बेटा बैठ जाओ। तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। अब बड़ा तूफान आया था, बहुत बड़ा तूफान आया था। मैं क्या बताऊं, ये जमीन सिर्फ पानी पानी से भरी हुई जमीन, ऊपर से भी पानी, नीचे से भी पानी, पूरी दुनिया खत्म हो गई। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या आप लोगों ने सुना होगा। कुरान पढ़िए, सूरे नूह पढ़िए। सूरे नूह के अंदर में अल्लाह ने यह किस्सा बयान किया है कि वो कौम इतनी बदमाश कौम थी, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, कोई बात मानने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि नूह अलैहिस्सलाम को उलमा फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम कौम को दावत देते दीन की, लोग सुनने को तैयार नहीं, अल्लाह को मानने को तैयार नहीं, अल्लाह की बातों को सुनने को तैयार नहीं। लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के गले में गमछा लगाकर, कपड़ा लगाकर घसीटते थे, खींचते थे, यहाँ तक के रास्ते में चलते थे, उबाश बच्चे आपके पीछे लगा देते थे, कंकर पत्थर से मारता, आप लहू लुहान हो जाते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दी। कितने साल भाई? बोलो भाई, कितने साल? 950 साल। 950 साल कौम को दिए, दावत देते रहे। जानते इन 950 सालों के अंदर में
कितने लोग मुसलमान हुए? उलमा फरमाते हैं 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। अल्लाह, सोचिए 950 साल यहाँ है, 950 साल कौम को दावत देते रहे। ये 950 साल के अंदर में 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। कोई अल्लाह की बात को सुनने को तैयार नहीं, इतना बदमाश। मूसा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ करी कि या अल्लाह अब इन घुटनों में ताकत नहीं, इन पैरों में ताकत नहीं, या अल्लाह अब इस पहाड़ पर मैं नहीं चढ़ सकता हूं। या अल्लाह ये कौम समझने वाली नहीं है, या अल्लाह अजाब नाजिल कर, अल्लाह अजाब को भेज ताकि इससे सबक मिले। अल्लाह ने कहा कि नूह हम अजाब नाजिल करेंगे, किश्ती बनाओ, किश्ती बनाओ। अच्छा किश्ती जाने ना अपना रहा ए नाव नाव अजे एखाने ना आछे तो नदी दे ना ना बोले कि लाहा बोले, लाहा बोले नाव बोले। नूह अलैहिस्सलाम किश्ती बनाने में लगे, कई महीने लगे, बड़ी कश्ती बनाई, बड़ी किश्ती बनाई। तो गांव वाला देखा ना, कहा कि नूह की बनाई रे, की बनाई? बोले कश्ती। बोले क्या खवार तना पानी नहीं, किश्ती को यहाँ चलावो। बोले अल्लाह अज़ाब उसमें, ऊपर से भी पानी नीचे से भी पानी आएगा। तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, नौज़ बिल्लाह, कौन अल्लाह, कैसा अज़ाब, कहां से अज़ाब आएगा? नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि देख लेना, मेरा अल्लाह जो कहता है वही होता है, मेरा अल्लाह का कौल है, मेरा अल्लाह का फरमान है, अल्लाह नज़ाब नाजिल करेगा। और कुर्बान जाओ, फिर वो वक्त भी आया लोगों, वो वक्त भी आया जब किश्ती बन के तैयार हो गई ना, तो लोगों ने कहा कि अच्छा किश्ती बना लो, तो किश्तियाँ खत्म कर दूं हमरा। वो लोटा लेता था, मैदान नहीं जाता था, कश्ती में बैठ के पखाना करता था। अब एक को देखा, दूसरा पकड़ा, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया, पूरे बस्ती वाला को पखाना लगता था, कश्ती में जाकर बैठता था। एक हफ्ता में कश्ती को भर दिया, पखाना से भर दिया। नूह अलैहिस्सलाम देखे, आंखों में आंसू आ गया, रोकर अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, या अल्लाह ये तेरी कौम है, मैंने किश्ती बनाई, या अल्लाह इन लोग गंदगियों से पखाने से इस कश्ती को भर दिया। अल्लाह को जलाल आया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ नूह अपने आंसू को पोंछो, ऐ नूह सुनो, इन लोगों ने इस किश्ती को पखाने से भरा है, अगर इन्हीं के हाथों में इसे साफ ना करा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं, अल्लाह मेरा नाम नहीं है, मैं इन्हीं के हाथों इन गंदगियों को साफ कराऊंगा। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा कर दी। अच्छा, उस बीमारी का नाम है खुजली। की नाम से बोलूं तो? अच्छा, खुजली जानन ना अपना, खुजली खुजलाने में बहुत मजा आता है, लेकिन बाद में पता चलता है। अब जिसको देखिए खुजला रहा है, औरत मर्द बच्चा बूढ़ा नौजवान सब खुजला रहा है, ना खाने चैन, ना सोने चैन, ना चलने चैन, ना बैठने चैन, जिसको देखिए बेतहाशा खुजला रहा है। खुजली आ गई, दवाई कोई नहीं, दवाई है ये नहीं है, लोग परेशान है, हाहाकार मचा हुआ। एक बूढ़े मियां वो सुबह सुबह उठे, लोटा लिए, बोला मैदान कहाँ जाएंगे, कश्ती तो भरिए गया है। वो कश्ती के ऊपर में किनारे में जाकर बैठ गया, पखाना करने लगा। अब खुजली जो उठी ना, बैलेंस से गड़बड़ाया, पखाने में गिर गया। अच्छा, पखाने में गिरा तो जहां जहां पखाना लगा ना, खुजली खत्म। बोले रे बाबा, एक नंबर दवाई थी, मोर खुजली खत्म हो गई है। बोला वाह, चेक करवा है। ये पखाना उठाया, अपने हाथों में मला, पूरे बदन में मला, जहां जहां खुजली थी पखाना लगा, खुजली खत्म। बोला मुख समझाएंगे, एक नंबर दवाई चाहिए। बाप, राहत मिली। किश्ती से बाहर निकला, मोहल्ले वाले को आवाज दिया कि अब्दुल मन्नान, अब्दुल जब्बार, अब्दुल गफ्फार, दौड़ो तुमरा, खुजली दवाई मिले गई है। लोग तो परेशान था ही था, पूरे बस्ती वाले दौड़ना शुरू कर दिए। आया, बूढ़े से पूछा, कुयान से खुजली दवाई कुयान? बोले पखाना उठा, पखाना लगा, पखाना, खुजली खत्म। बोले ये दवाई है? बोले एक नंबर दवाई। लगे थे खेले, लोग उठाकर लगाना शुरू किए। अब हकीकत में अल्लाह ने उस पखाने में शिफा रख दी थी। लोग उठाता था, लगाता था, खुजली खत्म।
कुछ लोग अपने नौजवान अपने घर से बर्तन लेके दौड़ दौड़ के आ रहा था कि मेरा अब्बा बीमार है, चल नहीं सकता है, वो खटिए में खुजला रहा है, थोड़ा पखाना हमको भी दे दिए, घरे में लगा देंगे उसको। देखते देखते पूरी कश्ती साफ हो गई। अच्छा, पीछे जो लोग आए जिसको पखाना नहीं मिला, वो कश्ती को पानी से धोता था, पीता भी था, लगाता भी था, बोलता एक नंबर दवाई चाहिए, खुजली खत्म हो गई। अब इस वाकये को यही रहने देता हूं मैं। तो तूफान नू जो आया था, खाने काबा की दीवारें गिर गई थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी तामीर फरमाई, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाने काबा की तामीर फरमाई। और तामीरी के वक्त वो हजर अस्वद को रखने का एक मसला था। अल्लाह अकबर कबीरा, सारे कबीले वाले चाहते थे कि खाने काबा में हजर अस्वद को हम रखेंगे। अल्लाह के रसूल ने फैसला फरमाया कि एक चादर मंगाओ, उस चादर में हजर अस्वद को रखो, सारे लोग एक एक कोना को पकड़ो, हजर अस्वद को अपनी जगह पे फिट कर दे। वो वाकया बड़ा मशहूर वाकया। हिजरत फरमाकर अल्लाह के रसूल मदीना गए, मक्का से मदीना गए। भाई मक्का से कहां गए? बेटा तो मदीना गए, कई दिन हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन है। सहाबा पूछते या रसूलल्लाह कोई बात है क्या? चेहरा उदास है, गमगीन है, गमज़दा है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों, मदीना आए हुए कई दिन हो गए, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती। काश मदीने में एक अपना भी घर होता, काश मदीने में एक अपना भी घर होता, काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप हुक्म दें हम लोग मस्जिद बनाएंगे। आप हुक्म दें भाई, आप हुक्म दें। इरशाद, बोलो ना भाई, इरशाद। इंशाअल्लाह हम लोग मस्जिद बनाएंगे। आप इरशाद फरमाए हम लोग मस्जिद बनाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि ये ज़मीन, एक ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, कहा कि पता करो ये ज़मीन किसकी है, ये ज़मीन किसकी है, पता करो। पता किया गया, 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है जिसका बाप नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया है, चाचा की किफालत में दोनों बच्चों की परवरिश हो रही है। कहा कि जाओ उन दोनों बच्चों को भी बुलाओ, उनके चाचा को भी बुलाओ। बुला के लिए आए। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ज़मीन तुम्हारी है? कहा कि रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? खेती करेंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि नहीं, इस जमीन तुम बेचोगे, हम खरीदेंगे और खरीद कर हम इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोला दमाशा, अल्लाह का घर बनाएंगे। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह फिर पैसे लेकर मैं क्या करूंगा? जब आप मस्जिद बनाएंगे इसमें तो फिर पैसे लेकर मैं क्या करूंगा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, नहीं, कुछ पैसे लेने होंगे, हम फ्री के जमीन में मस्जिद नहीं बनाएंगे। ये कीमत तय हुई, एक कीमत तय हुई, वो जमीन वाला राजी हो गया। मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए, कहा कि या रसूल अल्लाह, इस मस्जिद की जमीन की जो कीमत तय हुई है, उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। आज मस्जिद में चंदा देने के लिए हम लोग पीछे रहते हैं। सहाबा तो अभी हिजरत फरमाकर मदीना पहुंचे ही थे, सोना छोड़कर मदीना से मक्का से गए थे, चांदी मक्का में छोड़कर गए थे, जमीन मक्का में छोड़कर गए थे, हवेली मक्का में छोड़कर गए थे, खाली हाथ इस दीन के लिए गए थे। पास में पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी हौसला देखो, जज्बा देखो, मोहब्बत देखो, ईमान देखो। कहा कि या रसूलल्लाह, जो जमीन की कीमत तय हुई है हम अकेले अदा करेंगे।
वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अकेले अदा करी थी। मैं लास्ट में उसका नाम बताने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। कौन कौन जन्नत में महल बनाएंगे, हाथ उठाइए, हम दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। सारे लोगों ने हाथ उठाया है। जानते हैं ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है, अब मुत्तफकुन अलैह हदीस है। इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफा सोम। ये हजरत उस्मान गनी कौन है? जो दामाद मुस्तफ़ा हैं, जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला है। वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, वो उस्मान जो कुरान तिलावत करते हुए शहीद किए गए, वो उस्मान जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अशरे मुबशरा में थे, जन्नत का सर्टिफिकेट अल्लाह के रसूल ने दे दिया था। ये वो उस्मान है। एक के बाद दिगरे दो बेटियों का निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी के निकाह में दिया। दो बेटियों को दिया, एक के बाद दिगरे। ये रावी है, रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ए नौजवानों मुसलमानों सुनो, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमान मुस्तफा बदल नहीं सकता। फरमान मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता। आओ जन्नत में महल बना लो, जन्नत में महल बना लो। ये ज़मीन यही रह जाएगी, ये कोठी यही रह जाएगी, ये बिल्डिंग यही रह जाएगी, ये सोना यही रह जाएगा, ये चांदी यही रह जाएगी, ये सारे माल जायदाद सब यही रह जाएगा। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। आओ दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लो। मेरा अल्लाह का वादा है, इन्ना वादा अल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। आओ, मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर। वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है। वो बाप जिसके चेहरे को मोहब्बत की नजर से औलाद देख ले, अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। उस माँ बाप के लिए 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। 5 आदमी चाहिए, पहला कोई नौजवान 5000 रुपए देने वाला। नारे तकबीर। देखिए मोहम्मद नासिर भाई कुचिया मोड़, इन्होंने 5000 रुपए अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से ताउन किया है। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल अता फरमा दे। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। 5 आदमी चाहिए मुझे, 5 आदमी चाहिए। है दूसरा कोई नौजवान है इंशाल्लाह, कोई दूसरा सखी है, कोई दूसरा फैयाज दिल वाला है कोई माँ का चहीता बेटा है, कोई माँ का लाडला बेटा है, कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा। माशाल्लाह कल भी मैंने चंदा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 आदमी कल तैयार हुए थे माशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि आज भी कम से कम 6 से 7 आदमी 10 आदमी तैयार हो माशाल्लाह। दूसरा कोई नौजवान है 5000 रुपए देने वाला, अरे मस्जिद अल्लाह का घर बना दो। एक नौजवान उधर से आ रहा है माशाल्लाह, वाह भाई वाह, आ रहा है माशाल्लाह। ये दूसरा नौजवान आ गया, अल्लाह ने दूसरे को चुना। 32रा कोई नौजवान तैयार हो जाओ। हम 10,000 नहीं मांगे, 5000 मांग रहे हैं। 5000 दे दिए इंशाल्लाह। वाह वाह, क्या नाम बाबू? रसीदुल हक 10,000 माशाल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। वालिद के नाम पर इन्होंने 10,000 रुपए ताउन किया है, 2000 रुपए नकद किए हैं, 8000 रुपए इनका बाकी है। लिख दीजिए। नौजवान के ताउन को, दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिद मरहूम को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारी माँ बहनों में कोई है तुमरा कोई एक कानेर झुमका दिए दो, नाकेर नथिया दिए दो, हाथेर कंगन दिए दो, गलार चैन दिए दो, हाथेर अंगूठी दिए दो, पायर पाजेब दिए दो, अपना मार जोन्ने बापर नामे इंशाल्लाह
আপনার শহরের জন্য, আপনার বাচ্চার ছেলের জন্য, মেয়ের জন্য ইনশাআল্লাহ আপনার নামের দিয়ে দাও, তোমার জন্য भी 10 दुआ করে দেব, তোমার জন্য भी 10 दुआ করে দেব। कोई मेरी माँ बहन है, गले का चैन हो, हाथ का कंगन हो, गले का चैन हो, कान का झुमका, नाक का नथिया, पाका पागे पाजेब हो, कोई मेरी माँ बहन चांदी रेक्टर जेवर दिए दो, इंशाल्लाह तुम्हारे जन्ने दुआ करे देबो। चांदी के जेवर से मेरी माँ बहन अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तुम्हें हीरे जहरात के जेवरों से आरास्ता कर देगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा, तारीख इस्लाम गवाह है। इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने दी है। तुम उसकी बेटी हो, आज अपनी माँ की सुन्नत को अदा करो, दिल खोल कर अदा करो। जेवर जेवरात से बेचकर इसे अल्लाह के घर में लगाया जाएगा, अल्लाह तुम्हें यहाँ भी जेवर पहनाएगा, आखिरत में भी नवाजेगा। बेशक भाई 2 आदमी हुए, मुझे 5 आदमी चाहिए है। तीसरा कोई नौजवान है 5000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। देखिए मेरा सवाल 5000 है, आप 10,000 भी दे सकते हैं, 15,000 भी दे सकते हैं, 20,000 भी दे सकते हैं। अल्लाह ने दिया है तो दे दीजिए इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें। एक भाई और आ रहे हैं मेरे माशाल्लाह, है ये हमारे हजरत आ रहे हैं माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। हजरत क्या आदमी हुए? 2 ही आदमी हुए माशा। आज ये हमारे हजरत जो आ रहे थे तो कहाँ चले गए? अच्छा इंशाल्लाह। भाई तीसरा कोई नौजवान है, भाई अल्लाह ने 2 को चुना है, अल्लाह ने 2 को चुना है। तीसरा कोई सखी है तीसरा कोई नौजवान है तीसरा कोई मोमिन है तीसरा कोई मुसलमान है तीसरा कोई मास्टर साहब, कोई प्रोफेसर साहब, कोई इंजीनियर साहब, कोई डॉक्टर साहब, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो। तीसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह है कोई अल्लाह का बंदा। हमारी माँ बहनों की तरफ से भी कोई 5000 टका तुम्हारा देवो इंशाल्लाह, तुम्हारे जन्ने भी 10 दुआ करो देवो अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 टका देवा पारे अल्हम्दुलिल्लाह, अपनार जन्ने भी हमें 10 दुआ करो देवो मावन अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कोई तीसरा एक नौजवान आ रहा है माशाल्लाह, ये देखिए आ गया माशाल्लाह, आ गया। आने को कबूल फरमा। कहाँ गया भाई? अच्छा बैठ गया वो। अच्छा इंशाल्लाह अल्लाह किसी ना किसी को चुनेगा इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? इबादत करो तुम। एक नौजवान उधर से उठा, नहीं यही आ रहे भाई वो माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए नौजवान आ गया भाई। 3 हो गया, अल्लाह ने 3 को चुना है। चौथा कोई अल्लाह का शेर है 5000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। हे लोग आ रहे हैं माशाल्लाह, लोग आ रहे हैं। अरे हमारी माँ बहनों की तरफ से छोटा छोटा बच्चा चले जाओ, 2-3 बच्चा जाओ तो कोई जेवर दीवा नहीं हो सो दुखा अपने माँ के नाम से। अरे जाओ ना वहाँ माँ बहन के पिंडाल में रहो ना, जाओ ना। अरे कोई गला का चैन, हाथ का कंगन, पार पाजेब, गलार चैन, हाथे रंगोठी दीबो, नाम बते दीबो, दुआ करो तुम्हारे जुन्ने। ए बेटा जाओ ना, जाओ। माशाल्लाह। ये देखिए हमारे दुखे बाबू अल्हम्दुलिल्लाह, दुखा बाबू 5000 रुपए, 1000 रुपए नगद दिए हैं, 4000 रुपए बाकी अपने माँ बाप के नाम पर। हे अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इनके देने को कबूल अता फरमा दे। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में, बिजनेस में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा दे। हे बेटा बैठ जाओ भाई। 3 आदमी हो गए। है चौथा कोई अल्लाह का शेर जो अपनी माँ से मोहब्बत करता हो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान?
है कोई भाई? भाई बैठ जाओ, ये बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। चौथा कोई नौजवान है? अरे चौथा कोई सखी है? चौथा कोई अल्लाह का शेर है? कोई दीन का सिपाही है? कोई मैदान जंग का गाजी है? चौथे नंबर पर 5000 रुपए देने वाला। अल्लाह का घर बनाओ, दुनिया में अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह जन्नत में घर बना देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। और कुर्बान जाओ नौजवानों। कोई नौजवान? चौथा कोई नौजवान? एक नौजवान उधर से आ रहा है माशाअल्लाह, ये देखिए आ गया। नहीं, अच्छा कमेटी वाला है, अच्छा भाई कमेटी वाला है, वे देखना इंशाल्लाह। ये देखे हमारे हजरत उठे माशाअल्लाह, आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये चौथे नंबर पे हमारे हजरत आ गए। भाई आने का रास्ता दे दीजिए हजरत को। अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की। मोहम्मद इस्लाम साहब माशाल्लाह उर्फ गन्ना साहब, इन्होंने 5000 रुपए अपने वालिदैन की साल और सवाब की नीयत से देखिए इनकी उम्र देखो, इनका जज्बा देखो, माँ बाप की तड़प देखो, माँ बाप की मोहब्बत देखो। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, सेहत में बरकत दे, कारोबार में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन के कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। सब बोले भाई आमीन। 5000। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। जनाब हजरत अलहाज ज़ैनुल आबिदीन साहब दामत बरकातुहुम, इन्होंने 5000 रुपए ताउन किया। अल्लाह इनके देने को कबूल अता फरमाए। एक नौजवान और खड़ा हो गया माशाअल्लाह। वाह बेटा। अच्छा बोल रहा नहीं? बोला नहीं हम नहीं। आ गए माशाल्लाह, ये देखिए आ गए माशाल्लाह। हाजी साहब आ रहे, हाजी साहब। अल्लाह तबारक व हाजी साहब को आने को कबूल फरमाए। 5 हो गए। इनका हज का सफर आसान फरमाए। छठे नंबर पे हमारे हजरत आ गए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। मोहम्मद कासिम भाई माशाल्लाह। हाँ, हज का इरादा है। जा रहे हैं। बस इंशाल्लाह मुफ्ती साहब इजाजत हो तो ये हज करने के लिए जा रहे हैं हमारे भाई। एक शेर इरशाद। लोग नहीं गए हैं, सबकी ख्वाहिश होती है। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहां घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहां घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहां घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मिट्टी, नजर में बसाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मिट्टी, नजर में बसाने को जी चाहता है। माशाल्लाह भाई 6 हो गए। भाई जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7 दरवाजे। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। 7वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है, इंशाअल्लाह अल्लाह जहन्नम का दरवाजा बंद कर देगा। है कोई 5000 रुपए देने वाला 7वें नंबर पे अपनी माँ के नाम पर, अपनी माँ की मोहब्बत में, अपने बाप की मोहब्बत में देने वाला। हमको अपने मात पिता पे, हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे, जो माँ की ममता ना समझे, वो कितना नादान है। हमको अब माशाल्लाह देखिए नौजवान आ गया।
भाई 7वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाओ इंशाल्लाह। 10 दुआ करे देबो तुम्हार জন্য, তোমার জন্য, তোমার বাবার জন্য, তোমার মার জন্য, তোমার দাদির জন্য, তোমার দাদার জন্য, তোমার নানার জন্য, তোমার ফ্যামিলির জন্য আমি 10 दुआ করে দেব। আলহামদুলিল্লাহ 5000 টাকা দিয়ে দাও আলহামদুলিল্লাহ। है 7वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर इंशाल्लाह। আমার মা বোন, আমি মা বোন থেকে গুজারিশ করছি, নিবেদন করছি আলহামদুলিল্লাহ। এই আমার ছেলে, আমার এই নওজওয়ান ওখান থেকে যাচ্ছে আব্দুল্লাহ আপনার কাছে গামছা নিয়ে, রুমাল নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ। যত পয়সা আপনি বাড়ি থেকে নিয়ে আসেন, সাথে সঙ্গে নিয়ে আসেন, ওটা চাদর রুমালে ডালে দিবেন। আপনার জন্য भी দোয়া করে দেব, আপনার মার জন্য, আপনার বাবার জন্য আলহামদুলিল্লাহ, আপনার স্বামীর জন্য, আপনার ছেলে মেয়ের জন্য, আপনার জন্য আমি দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ সুম্मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक आदमी 5000 वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का कोई नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा, कोई अल्लाह का शेर है भाई 5000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अपना जन्ने আমি দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ। पीते पीते दूध कभी, पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। भाई एक आदमी और चाहिए भाई, 7 आदमी कम से कम 7 आदमी जुड़ो मेरे भाई। अल्लाह ने 6 को चुना है इंशाअल्लाह हौसले के साथ। कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई। एक देखिएगा, बखील हदीस के अंदर में आता है कि बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील चाहे जितनी नमाज पढ़ ले, रोज़ा रख ले, कुरान पढ़ ले, अगर वो बखील है अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती। अल्लाह से उसकी दोस्ती, अरे बोलो भाई। बखील के 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलो भाई? बखील के क्या क्वालिटी है? 4, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील करचे जाहिद बुअत बहरोबर, बखील करचे जाहिद बुअत बहरोबर, बहिश्ती नबाशत बहुक्मे खबर, बहिश्ती नबाशत बहुक्मे खबर। माशाअल्लाह। देखिए मुफ्ती मंसूर साहब दामद बरकात हुई, इन्होंने बहुत अच्छा शेर फारसी आपको सुनाया है। देखिए जनाब इजहारुल हक भाई 5000 रुपए 7वें नंबर पे आए। ये 500 रुपए नगद, 4500 5000 दिए, 2000 बाकी है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अंसारुल हक साहब माशाअल्लाह, मामा डॉक्टर अंसारुल हक साहब के लिए खासतौर से दुआ कर दीजिए, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह उनके घर बार में बरकत अता फरमाए। अंसार साहब माशाअल्लाह, डॉक्टर अंसार साहब, अल्लाह उसके हाथों में शिफा दे, अल्लाह उनके हाथों में शिफा अता फरमा दे। मौलाना भी डॉक्टर अंसार साहब मौलाना बड़ी भी है बात है माशाअल्लाह, और हमारे मामा भी है। अल्लाह तबारक व तआला उनके देने को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह उनकी उम्र दराजी अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए माशाअल्लाह। अल्लाह उनके भी वालिदैन को कर बढ़कर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। देखिए भाई और आगे मोहम्मद दस्तूर 500 माशाअल्लाह। दस्तूर भाई हमारे 500 रुपए ताबुन की है, अल्लाह इनकी भी कबूल अता फरमाए। आमीन। কতজন হলো? 8 জন হয়ে গেল। 2 आदमी और चाहिए, 10 और बस। तिल का अशराए मुबशरा की तादाद 10 है, अशराए मुबशरा की तादाद 10 है। बस 2 आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है 90 नंबर पे 5000 रुपए देने वाला है मेरा कोई भाई इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोग होंगे जिसकी माँ नहीं है इस दुनिया में, बाप नहीं है, उनके दिल से पूछो माँ क्या होती है। मेरे दिल से पूछो माँ क्या होती है। अब कुर्बान जाओ नौजवानों, आज माँ है, बाप है, उनकी कदर कर लो, उनकी कदर कर लो, उनकी खिदमत करके जन्नत में घर बना लो। ये दौलत हाथ से निकल जाएगी ना, फिर नहीं मिलने वाली। मत पूछो रातों को मैं भी, मत पूछो रातों को मैं भी, कैसे
कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में, है दर माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। देखिए दोनों हाथ उठा के नारा लगाइएगा, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर। उलमाए किराम जिंदाबाद, हुफ्फाज़े किराम जिंदाबाद, सामईने किराम जिंदाबाद, मौलाना सौरभ साहब जिंदाबाद, बाशिंदागाने कुचियामोर जिंदाबाद, कमेटी के नौजवानान जिंदाबाद। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़करिया साहब दामद बरकातुहू 90 नंबर पर इन्होंने 5000 रुपये ताउन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे हजरत को और इल्म नाफ़े अता फरमा, अल्लाह इनके सीने को कुशादा अता फरमा दे, अल्लाह इनके घर में रोटी रोज़ी में अल्लाह इनकी इज्जत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन अगर हयात से उनकी उम्र में बरकत दे, इनके ख़ानदान के नस्ल के सारे लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमा दे। हमारे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मंसूर साहब दामद बरकातुहू कल 5000 रुपये दे चुके हैं। कारी अब्दुल जब्बार साहब कल 5000 रुपये दे चुके हैं। भाई अब्दुल जब्बार साहब कल 5000 रुपये दे चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई 9 हो गए। ए बेटा की छे ए छान की होछे, चुप करे बसो बेटा, ए बेटा चुप करे बसो बेटा, चुप करे बसो। तुम्हार जन्य दुआ करबो ना, अल्लाह तुम्हाके हाफिज बने देवे, आलिम बने देवे। पर 9 आदमी हो गए मेरे भाई। है 10वें नंबर पे कोई खुश नसीब नौजवान 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है कोई खुश नसीब नौजवान जो अपनी माँ की मोहब्बत में, बाप की मोहब्बत में 5000 रुपए देने वाला है? ऐसा कोई नौजवान है, ऐसा कोई सखी है, ऐसा कोई दानी है, कोई अल्लाह का चहीता बंदा? 200 रुपए अजीजुल हक साहब ने दिए, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। चल जो माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। भाई 10वें नंबर पे, बेशक 10वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाओ, वो खुश नसीब नौजवान होगा। सबके लिए 10 दुआ किया है, उसके लिए 15 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है, वो दुआ बड़ी सस्ती है, सौदा सस्ता है, बस एक नौजवान इंशाअल्लाह। कोई अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई 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 एक आदमी और चाहिए भाई, है कोई नौजवान भाई, कोई मेरा भाई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देखिए 9 आप खड़े हुए हैं। मौलाना लतीफुर रहमान साहब समेती छोटा कुछ अमूर के उन्होंने 5000 रुपए इनायत किया, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह लतीफुर रहमान साहब कुचिया समिति के हैं, माशाअल्लाह समिति भी हैं, उन्होंने 5000 रुपए ताउन किए हैं। अल्लाह आज वह समिति है, कल को उन्हें मिंबर बना दे, नहीं वैसे मुखिया बना दे,
कल को फिर मुखिया बन जाए तो विधायक बना दे, अल्लाह फिर परसों उसको विधायक बना दे, एमएलए बना दे, एमपी बना दे। अरे दुआ करना हमारा काम है, बनाना उसका काम है। अल्लाह जो चाहे वो करवा दे। अल्लाह हमारे समिति साहब के इस दान को ताउन को कबूल फरमा। अल्लाह उनके ईमान और अमल में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह भाई 10 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। एक आदमी और चाहिए, एक झोनार तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, एक झोनार तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। আমি 10टे दुआ करे देवो अल्हम्दुलिल्लाह, 10टे दुआ करे देवो। है कोई नौजवान है 5000 रुपए देने वाला 11वें नंबर पे? ए मेरा भाई आ गया माशाअल्लाह, देखिए आ गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह ज़ियारुल साहब घुघरू टोला गुडंगा 1000 रुपए इनायत की, अल्लाह उनको देने को कबूल फरमाए। ज़ियारुल हक साहब देखिए हमारे अब्दुल लतीफ़ साहब के वालिद साहब हज को जा रहे हैं, मुफ्ती साहब के जरिए मालूम हुआ। अल्लाह उनके हज के सफ़र को आसान फरमाए, अल्लाह उनके हज को कबूल अता फरमाए। माशाअल्लाह भाई एक आदमी और तैयार हो जा भाई, 11 आदमी तैयार हो जा भाई। ए भाई आ रहा माशाअल्लाह, नौजवान आ रहा, आ गया माशाअल्लाह। नहीं आ रहा, यही आ रहा भाई। वाह 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 माशाअल्लाह। हाँ, इनके जज्बे को देखिए, सिक्का है जेब में। कार्टून नेटवर्क। वाह बच्चा आदमी है, वाह बेटा वाह। ये मोहब्बत है, ये शायर इस्लाम भी है हजरत, शायर इस्लाम भी है। जी। जैसे ही मैंने इशारा, वो बैठने जा रहा था, हमने इशारा किया ना, वो बेचारा आ गया। माशाअल्लाह एक बहन ने हमारी 500 रुपए दी है। ए अल्लाह उनके इस ताउन को, दान को कबूल, अल्लाह उनके देने को कबूल माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गया मेरे भाई। अच्छा इस सौदे को सस्ता करो। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं जरा आइए इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं जरा, ये आपके लिए भी 10 दुआ इंशाअल्लाह। हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों तुम्हार जो नहीं चाटे बात जी काल के আমি বলিয়েছিলাম আলহামদুলিল্লাহ। चाटे काम करे नो जन्नते रात का दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। चाटे काम करे ने वो, चाटे काम। पहला काम नमाज अदा करना छे, नमाज पढ़ना छे, नमाज कजा हुआ দিব না। ना पहला काम नमाज पढ़ना छे। ए दूसरा काज किया छे ए रमजानेर महीना पाबो, रोजा रखबो, ये दूसरा काम आछे। तीसरा काम किया छे अपना इज्जत और इस्मतेर हिफाजत करबो, पर्दार एहतमाम करबो। चौथा काम की अपने शोहर की खिदमत करना, अपने शोहर की इताअत करना, अपने शोहर की फरमा बरदारी करना है। ये चाटे काम दुनिया ते करे नो जन्नते रात का दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। এটা আমি বলছি না, আল্লাহ নবীর জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমান আছে, চারটি কাম করে নিব जन्नत तुम्हारे जन्ने फ्री है। रिजवानुल्लाह साहब 500 रुपए भाई, 1500 वाले आइए ना, 1500 वाले आ जाए भाई। 1500 वाले आइए मेरे भाई, अब इससे सस्ता सौदा क्या है? 1500 वाले आ जाए। आप लोग जाने का माहौल ना बनाएं, इंशाल्लाह शायर इस्लाम दिल खैराबादी इंशाल्लाह कुछ ही देर में आपके सामने होंगे। आ जाए भाई। माशाअल्लाह देखिए नूरुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नूरुल इस्लाम साहब दामत बरकातहू, इन्होंने भी 500 रुपए ताउन किया है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। बैठ जाए भाई, बिल्कुल जाने का माहौल ना बनाए। किसी जरूरत के तहत जा रहे हैं तो ठीक है, हाजत को पूरी करके जल्दी से आए। इंशाअल्लाह दिल खैराबादी को आपके सामने मदू किया जाएगा। 500 रुपए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए वो जो सिकंदर भाई अपने दादा के नाम पर 1000 अल्लाह कबूल फरमाए, उनके दादा को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। देखिए मेरी गुफ्तगू खत्म हो चुकी, दिल खैराबादी को आपको सुनना है और दुआ करके यहाँ से जाना है। माशाअल्लाह ये देखिए बिना नाम माशाअल्लाह हमारे हजरत क्या कहते हैं कि 1000 रुपए ताउन की है, नाम नहीं पता है। अल्लाह इनके दान को ताउन को कबूल अता फरमाए। इनके भी वालिदैन हज को जा रहे हैं, अल्लाह उनके हज को
आमीन आमीन। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 1500 वाले आ जाइए, 1500 वाले आ जाइए इंशाल्लाह। और कोई नौजवान कोई देना चाहता हो इंशाल्लाह। अच्छा सौदा को सस्ता करो, 100 200 300, 100 रुपया 200 300 रुपया अगर आपके पॉकेट में है तो दे दीजिए इंशाल्लाह। जबरदस्ती नहीं है। और 10 20 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया देना चाहते हैं भाई, छोटा छोटा बच्चा चादर रुमाल लेकर घूम जाओ तो थोड़ा सा भाई, जिसको 10 20 देना होगा चादर रुमाल में डाल देगा। घुमा दे रुमाल भाई। कमेटी वाले कहाँ हैं? ए भाई मिंबर में नौजवान कोई चादर रुमाल पकड़े थोड़े ना भाई, बाबू पकड़ लिए, थोड़ा सा पकड़ ले। छोटे छोटे बच्चों को भेज दीजिए, छोटे छोटे 2 बच्चों को। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर कोई गया है? साहब ने 2000 रुपए इनायत किए, छोटा कुचिया मुर्गे। छोटा कुचिया के अयूब साहब के 1000 रुपए था उनके, अल्लाह उनके देने को कबूल अता फरमाए, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में आमीन। माशाअल्लाह। ए जनाब बाबू इमरान साहब, इनके नाना नानी के नाम से माशाअल्लाह माशाअल्लाह आमीन। इनके नाना नानी को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। भाई ये चादर रुमाल लेकर जा रहे हैं आपके पास में, जो हो सके आपके पास में अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा माशाअल्लाह। और जो 100 200 500 1000 देना चाहते हैं वो अपने हाथों से अगर देना चाहते हैं तो वो स्टेज पर आकर दे माशाअल्लाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ही खत्म करता हूँ कि अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में इंशाअल्लाह दिल खैराबादी को सुनना है, अल्लाह सबके देने को ताबूत को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह सबके आने को बैठने को सुने कबूल फरमा, सबके माँ बाप को करवर कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी मसाजिदों में, हमारे मदारिसों में अल्लाह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।